बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम जीके की क्लास पढ़ रहे थे और अब तक हमने 3 क्लास अपलोड कर दिया है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, आपको तीनों क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने बीएड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, महावीर, कौटिल्य या कनिष्क? कौन हो जाएंगे गौतम बुद्ध के समकालीन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। अगला प्रश्न हमारा, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो जो कथकली है वो हो जाएगी आपका केरल का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, माप का पहला चरण क्या है? इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निर्णय लेना कि क्या मापना है, ये आपका माप का पहला चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? परीक्षण के लिए, अध्यापक अवलोकन या असाइनमेंट या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, कूदर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? विश्वसनीयता, वैधता या वस्तुनिष्ठता या प्रयोज्यता? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वसनीयता। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का, गति का घनत्व या त्वरण का? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई राशि मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। ये आपके संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएगी मैरी कॉम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीस की राजधानी कहाँ पर है? एथेंस, बुडापेस्ट, बगोटा या पराग्वे? तो जो ग्रीस की राजधानी है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, एथेंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? मगधी भाषा, भोजपुरी, संस्कृत या पाली? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पाली। गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या हो जाएगी? तो पाली भाषा हो जाएगी, याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? चालुक्य, सातवाहन, पल्लव या चोल? इसमें सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सातवाहन। यहाँ पे बी पे मैंने टिक लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, बर्मा की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग, ढाका, रंगून या कराची? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है रंगून, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, रंगून। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? कनाडा में, ब्राजील में या दक्षिण अफ्रीका या यूराग्वे में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ब्राजील में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सांगपो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी, यूरेनियम, पवन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राष्ट्रीय विकास परिषद का, राज्यसभा का, योजना आयोग का या लोकसभा का? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है, किसका? राज्यसभा का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? ज्वारभाटा, कोरियोलिस बल या गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण? तो इसमें आपका
करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कोरोरियोलिस जो बल है वो आपका हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कोरोरियोलिस आपका बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निरंतरता का सिद्धांत से यह विचार जो है संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है, खगोल विज्ञान का, कानून का, या बाल मनोविज्ञान का, या सांख्यिकी का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है, एरिकसन द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, या स्किनर द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, वयस्कता, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या शैशवावस्था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है मस्तिष्क मापन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य हो जाएगा, मस्तिष्क का चित्र बनाना, बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीकी और साहसिक कार्य हेतु योजना, और मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीकी, ये आपका मस्तिष्क मापन का तात्पर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है किसको अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है बेमेल छाटिए कोहिमा, त्रिपुरा, आइजोल और इम्फाल, तो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं, छोटे बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए, तो इसमें आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है, नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक, या यह सभी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न है पढ़ने की असमर्थता है एक, क्या है, मानसिक विकार, व्यवहारिक की विकार, या पठन विकार, या नाड़ी तंत्र का विकार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा पठन विकार। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान के वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है, लैटेराइट मृदा, या लाल मृदा, काली मृदा, या जलोढ़ मृदा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसने बीएड का फॉर्म भरा होगा, आपके दोस्त में से किसी ने भरा होगा तो उसको आप ये क्लास भेज सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। यदि आपका दिल करे तो एक कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियोस डेली और मिलते रहेंगे। एक बार आप सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।